Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of contract of guarantee under section 126 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Contract of guarantee. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझना मुश्किल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो पार्टीज हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कुछ इसी तरह से है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमारे पास तीन पार्टीज हैं और वो तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं ये हमने डिस्कस करना है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर हमारे पास बेसिकली थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टीज हैं, जिनमें से पहली आती है क्रेडिटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास प्रिंसिपल डेटर, एंड द थर्ड वन विच इज द बेस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दैट इज कॉल्ड श्योरिटी और गारंटोर। इन तीन पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जिस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कहा कि हमारे पास दो पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। सो यहाँ हमारे पास ये तीन पार्टीज हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि इनका काम क्या है, लेकिन उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको ये ईजिली समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज हैं हमारे पास ए और बी। ए और बी आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए बी को कह रहा है कि तुम मुझे कोई गुड्स प्रोवाइड करो। ए बी के पास कोई गुड्स हैं जो ए उससे लेना चाह रहा है, और उन गुड्स की जो अमाउंट है, जो मालियत है, वो ₹20,000 है। यहाँ पर ए इस पोजीशन में नहीं है कि वो बी को इन गुड्स की मालियत फ़ौरन दे सके। वो उसको एट द स्पॉट ₹20,000 देने की काबिल नहीं है। सो ए बी को कह रहा है कि मैं तुम्हें इन पैसों की कीमत बाद में दूंगा। सो यहाँ हमारे पास दो पार्टीज आ गई। कैसे कि एक क्रेडिटर आ गया और एक प्रिंसिपल डेटर आ गया। क्रेडिटर कौन है? द पर्सन हु इज गिविंग द गुड्स ऑन द लोन, जो लोन पर गुड्स दे रहा है, जो ऑन क्रेडिट गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। वाइल प्रिंसिपल डेटर इज अ पर्सन हु इज रिसीविंग द गुड्स, जो उन गुड्स को लेना चाह रहा है कर्जे पर। राइट, इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी पार्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, इन दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। बी इस पोजीशन में नहीं, सॉरी ए इस पोजीशन में नहीं है कि वो गुड्स के पैसे दे सके। अब यहाँ बी उसे गुड्स देने के लिए तैयार हो जाता है। बी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये गुड्स देने के लिए रेडी हूं, लेकिन यहाँ उसकी एक शर्त है। बी ए को कह रहा है कि मैं तुम पर किस तरह से यकीन करूं कि तुम मुझे कल को इन गुड्स के पैसे वापस कर दोगे। तुम्हें मेरे सामने कोई श्योरिटी देनी पड़ेगी, कोई गारंटी देनी पड़ेगी, कोई ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो तुम्हारी जगह ये श्योरिटी दे, ये गारंटी दे कि कल तुम मुझे इन गुड्स के पैसे दे दोगे, और अगर तुम नहीं दे सके तो तुम्हारी जगह वो श्योरिटी मुझे इन गुड्स की पेमेंट देगा। सो ए यहाँ पर क्या करता है, ए अपना एक क्लोज फ्रेंड लेकर आता है, अपने करीबी दोस्त में से किसी एक बंदे को लाता है और कहता है कि तुम मेरी जगह बी को ये गारंटी दो। अब वो तीसरा, वो क्लोज फ्रेंड, लेट्स सपोज वो सी है, वो क्या करता है, बी को जाके ये श्योरिटी देता है कि इन केस अगर ए ने तुम्हें गुड्स के पैसे नहीं दिए तो ए की जगह मैं लायबल हूँगा कि मैं तुम्हें उन गुड्स के पैसे, तुम्हारी 20,000 मनी तुम्हें दे दूं। यानी कि सी ए की जगह गारंटी दे रहा है। अब क्या हुआ है कि इस सी और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, बी और सी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कैसे कि सी ने ए की जगह श्योरिटी बी को दी, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट किस में आ गया, बी और सी के दरमियान के। अगर ए ने पैसे नहीं दिए तो बी किस से क्लेम करेगा, वो क्लेम करेगा सी से, जो उसकी जगह श्योरिटी दे रहा है।
ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ तीन पार्टीज हैं, एक कौन हो गया, वो प्रिंसिपल डेटर हो गया। अब प्रिंसिपल डेटर इसको हम क्यों कहते हैं ये हमने डिस्कस करना है। डेटर यानी कि एक बंदा जो कर्ज ले रहा है, लेकिन उसको प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी आ जाती है कि वो क्रेडिटर को पैसे देगा, क्रेडिटर से जो चीज़ ले रहा है उसको वो वापस करेगा। यानी कि प्राइमरी ड्यूटी किसकी आ जाती है, डेटर की। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डेटर, यानी फर्स्ट पर्सन टू टू रिटर्न द मनी टू द क्रेडिटर और गुड्स टू द क्रेडिटर। और श्योरिटी, इसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी आ जाती है। कैसे कि अगर प्राइमरी ड्यूटी फुलफिल नहीं होती तब सेकेंडरी ड्यूटी की तरफ आएंगे। यानी अगर क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर नहीं दे रहा तो तब क्रेडिटर मूव करेगा श्योरिटी की तरह, तो तब श्योरिटी लायबल है कि वो क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे करेगी। नाउ हु इज द क्रेडिटर? क्रेडिटर इज द पर्सन हु इज गिविंग द लोन टू दी अदर पर्सन। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो किसी दूसरे बंदे को क्रेडिट पर, लोन पर कोई प्रॉपर्टी फराम कर रहा है। और श्योरिटी कौन है? द पर्सन हु इज गिविंग द गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर गारंटी दे रहा है उसको हम कहते हैं, वो क्या है, वो श्योरिटी है। सो ये तीन पार्टीज थी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। इनको हमने डिस्कस कर लिया कि ये कौन कौन है। ठीक है, वन बाय वन हमने देखा। ये तीन पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होंगी तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। सो ये था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम इसी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं कि जिनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट आता है हमारे पास, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल इज द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड विद बिटवीन द थ्री पार्टीज। ठीक है, एग्रीमेंट तीन पार्टीज के दरमियान होना चाहिए। कौन कौन सी? क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। और उनकी अलग अलग लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने देख ली कि क्रेडिटर की क्या ड्यूटी है, प्रिंसिपल डेटर की, और इसी तरह श्योरिटी की। सेकंड आता है हमारे पास देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। ठीक है, कि द एनीथिंग विच इज डन और एनी प्रॉमिस विच इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर is the sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। जो चीज़ प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए की जा रही है, there must be some sufficient consideration for the surety who is giving the guarantee। थर्ड आता है हमारे पास, the third most essential is the liability, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पीछे। कैसे कि हमारे पास लाइबिलिटी दो बंदों की आती है, एक प्राइमरी लाइबिलिटी और एक सेकेंडरी लाइबिलिटी। प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी क्या है हमारे पास? प्राइमरी है, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू बी लाइबल इफ ही इज अनएबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। और श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी है कि अगर प्राइमरी लाइबिलिटी फुलफिल नहीं होती तब सेकेंडरी लाइबिलिटी आएगी। फोर्थ एसेंशियल, जो कि हमेशा हम डिस्कस करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी किया, इट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तमाम एसेंशियल्स फुलफिल होना ज़रूरी है। कौन कौन से एसेंशियल्स जो हमने डिस्कस किए थे? फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए कि किसी बंदे पर कोई दबाव, कोई कॉर्शियन, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बंदा अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, सो वेल एंड गुड। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नो देयर मस्ट बी नो कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि क्रेडिटर इज रिस्पॉन्सिबल, ही शुड डिस्क्लोज टू द श्योरिटी ऑल द फैक्ट्स दैट विल अफेक्ट द श्योरिटीज लाइबिलिटी। यानी कोई भी ऐसी गारंटी जो कि फैक्ट्स को छुपा कर ली गई है वो टोटली हमारे पास इनवैलिड होगी। ऐसी कोई गारंटी वैलिड कंसिडर नहीं होगी अगर कोई भी फैक्ट श्योरिटी से छुपाया जा रहा है बाय द क्रेडिटर। सो
ये थी हमारी आज की डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।